हाय दोस्तों। तो आज की किस्त में शाशी और शब्बो ये सोच रही होती हैं कि फंगलंग शाशी को क्या सरप्राइज देगा। इतने में वहां पे मिस छाया आ जाती हैं और आकर इन दोनों के सामने डांस करने लग जाती हैं। मिस छाया बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं और इन दोनों से कहती हैं कि मैं आज डॉक्टर जांग के साथ डेट पे जा रही हूँ। और मिस छाया शाशी और शब्बो से पूछती हैं क्या डॉक्टर जांग को मैं इन कपड़ों में अच्छी लगूंगी। ये दोनों चिल्लाने लग जाती हैं और बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं। और फिर मिस चाय इन दोनों को अपने साथ डांस करने का कहती हैं तो ये तीनों डांस करने लग जाती हैं। अगले दिन शाशी ऑफिस जाती है और सबसे पहले हान से मिलती है। हान इसे देखकर बहुत खुश होता है और ये फिर इसको ऑफिस में इसकी नई डेस्क दिखाता है जो कि फंगलंग ने स्पेशली शाशी के लिए अरेंज की होती है, जहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स, परफ्यूम्स और भी बहुत सी चीजें रखवाई गई होती हैं। लेकिन शाशी कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए। तभी वहां पे फंगलंग आता है और आकर कहता है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है कि तुमने हमारी कंपनी की इतनी हेल्प की है। शाशी कहती है लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। फांग ये सुनकर मुस्कुराने लग जाता है, जिसपे हान कहता है नहीं, आपने हमारी कंपनी के लिए बहुत काम किया है। यहाँ तक कि दीवान डिजाइन कंपनी का प्रोजेक्ट भी तुमने ही फाइनलाइज किया था, इसीलिए शाशी आपको ये रिवॉर्ड लेना ही पड़ेगा। हान शाशी को चेयर पर बिठाता है। तभी फंगलंग इसके पास आता है और कहता है कि ये जगह मेरे ऑफिस से बहुत ही करीब है, तो मैं जब भी मेरी याद आए तो तुम जल्दी से मेरे ऑफिस में आ सकती हो। बाद में शाशी फंगलंग फंगलंग के ऑफिस में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि अब उन्हें एक ऐसे साइंटिस्ट की जरूरत है जिससे वो लोग ह्यूमन बॉडी से हार्मोन्स क्रिएट कर सकें, और उसे एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए कोई बहुत ही काबिल और तजुर्बेकार साइंटिस्ट चाहिए होगा। तभी वहां पे मिस्टर हान आता है जो इन दोनों को मिस्टर के बारे में बताता है, जो कि 30 सालों से हार्मोन्स एब्स्ट्रैक्ट करने का ही काम कर रहा होता है। और शाशी फंगलों को दोनों को ही ये पर्सन हार्मोन एब्स्ट्रैक्शन के लिए सही लग रहा होता है। फंगलोंग शाशी से कहता है कि तुम भी मिस्टर के से मिलने के लिए मेरे साथ चलना, क्योंकि जब से उनकी वाइफ की डेथ हुई है वो बिल्कुल अकेले रहते हैं और किसी से भी कांटेक्ट नहीं करते। शाशी ये सुनकर खुश हो जाती है। फिर इसके बाद डॉक्टर जांग और मिस छाई खाना के लिए यानी कि अपनी डेट पर आए होते हैं। डॉक्टर जांग मिस छाई से पूछता है कि तुम्हें कोई लड़का पसंद है, जिस पर मिस छाई कहती है हाँ, हाल ही में ही मुझे एक लड़का पसंद आया है और वो लड़का बहुत काइंड, जेंटल और केयरिंग है। डॉक्टर जांग ये सब सुनकर काफी जेलस फील करता है क्योंकि उसे मिस छाई पसंद आ चुकी होती हैं। और फिर डॉक्टर जांग उस लड़के में कमियां निकालना शुरू हो जाता है। ये सब ये बोल ही रहा होता है जिसपे मिस छाई कहती हैं मुझे तो तुम पसंद हो। डॉक्टर जांग ये सुनकर खुश हो जाते हैं और अपने रिलेशनशिप को बढ़ाने के बारे में बात करने लग जाते हैं। घर पर शाशी और शब्बो शाशी का सामान पैक कर रहे होते हैं क्योंकि शाशी ने फंगलों के साथ मिस्टर के को मिलने जाना होता है। तभी मिस छाया आती हैं और कहती हैं कि तुम्हें वहां पे अच्छे कपड़े लेकर जाने चाहिए। शाशी शब्बो मिस छाया को देखकर कंफ्यूज हो जाती हैं। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है और शाशी को लगता है कि दरवाजे पे फंगलंग आया है। शाशी जाकर दरवाजा खोलती तो सामने फंगली होता है। शाशी फंगले को दरवाजे पे देखकर थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। इतने में पीछे से शब्बो आती है। फंगले शब्बो से पूछता है कि मैं तुम्हें काफी देर से कॉल्स कर रहा था लेकिन तुमने मेरी कॉल्स क्यों नहीं अटेंड की। शब्बो इसे बताती है कि मैं और शाशी पैकिंग कर रहे थे, हम लोग कल फंगलों के साथ जा रहे हैं। फंगले ये सुनकर अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे किसी ने भी साथ चलने को नहीं कहा होता। शब्बो फंगले को मनाने लग जाती है। तभी शाशी को जियांग का मैसेज आता है। वो इसे कह रहा होता है कि मुझसे मिलने आओ और शाशी वहां से चली जाती है। जियांग ने शाशी और फंगलों को किस करते हुए देख लिया था, जिससे काफी जेलस होता है और उसने शाशी को अपने घर यही बताने के लिए बुलाया है कि वो भी केप टाउन से है। शाशी इसके घर आती है और ये दोनों बैठ जाते हैं। जियांग इसे कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होती है या तुम्हें जब भी मेरी कोई हेल्प चाहिए होती है तो मैं फौरन तुम्हारे पास आ जाता हूँ। और शाशी इससे कहती है हाँ ऐसा ही है। जियांग इसे बताने ही वाला होता है कि इस सब की वजह यह है कि मैं एलियन हूँ, लेकिन तभी शाशी को फंगलंग की कॉल आती है। फंगलंग इसे कॉल पे बताता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हमें फॉरेस्ट जाना है हार्मोन्स एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए। ये सुनते ही जियांग इसे नहीं बताता कि ये एलियन है और कहता है कि जैसा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इसलिए हर वक्त तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहता हूँ। ये सुनने के बाद शाशी ऑकवर्डली स्माइल करती है और फिर जियांग इसे कहता है कि तुम अपने घर जाओ और जाकर अपनी ट्रिप की तैयारी करो। अगले दिन ये लोग ट्रिप पे जा रहे होते हैं। फंगलंग, शाशी और शब्बो कार में अपना सामान रख रहे होते हैं।
फंगलंग जैसे ही कार का ट्रंक खोलता है तो पहले से ही फंगले का सूटकेस मौजूद होता है और फंगले वहां पर आकर फंगलंग से कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूँ। फांग फंगले को लेकर नहीं जाना चाह रहा होता लेकिन मजबूरन इसको ले जाता है। रास्ते में ये लोग सब गाना गाने शुरू हो जाते हैं। ये सब गाना गाते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं कि सभी कहते हैं कि फंगलंग तुम भी गाना गाओ, जिस पर फंगलंग भी गाना गाता है और ये सब खुशी खुशी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। ये लोग मिस्टर के पास पहुंच जाते हैं और जाकर उनको सब बात बताते हैं, जिस पर मिस्टर के इनकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि मुझे तुम लोगों की कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपने घर में वापस चला जाता है। फांग बाहर खिड़की से खड़ा हुआ कहता है कि मैं फ्यूचर ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ मिस्टर के साथ कोलैबोरेशन के लिए आया हूँ। लेकिन मिस्टर के फंगलंग की किसी बात पे भी ध्यान नहीं देता। शाओशी वहाँ पे घूम रही होती है कि अचानक इसकी नजर ऑर्किड के एक प्लांट पर पड़ती है। शाओशी को याद आता है कि मिस्टर हान ने जो तस्वीरें दिखाई थी उसमें भी ये पौधा था और ये पौधा मिस्टर के की वाइफ ने उन्हें मरने से पहले दिया था और वह तब से ही इसकी केयर कर रहे हैं। लेकिन वह पौधा काफी मुरझाया हुआ था और ये सब समझ जाते हैं कि मिस्टर के इतने इरिटेट क्यों हैं और किसी भी चीज में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। शाओशी और शब्बो एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं कि अब हमें इसकी ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए कि फिर से ये खिल उठे। शब्बो फौरी तौर पर प्लांट को स्कैन करती है और बताती है कि इस पौधे को दोबारा सही करने के लिए हमें पाइन बग की जरूरत है और फिर ये चारों पाइन बग इकट्ठे करने के लिए चले जाते हैं। फंगलंग और फंगली ज्यादा पाइन बग इकट्ठे करने के लिए आगे जाते हैं और तभी शाओशी और शब्बो कहती हैं कि हम जितने भी पाइन बग्स ढूंढ लें ये इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता। तभी शाओशी को आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इसके ऊपर लव स्पेल करूं। शाओशी अपना पावर्स का इस्तेमाल करती है तो ये पौधा बहुत जल्दी खिल उठता है और ये दोनों खुश हो जाती हैं। लेकिन शाओशी शब्बो से कहती है कि हम फंगलंग और फंगली को यही कहेंगे कि पाइन बग से ही इतना अच्छा हुआ है। इसके बाद मिस्टर के अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं कि उनका ऑर्किड का प्लांट गायब है। तभी शाओशी उसे हाथ में लिए इनकी विंडो के सामने आ जाती है। मिस्टर के ये देखकर हैरान होता है कि एकदम से मेरा ये ऑर्किड का प्लांट इतना अच्छा कैसे हो गया, जिस पर ये सब बताते हैं कि हमने इसमें पाइन बग्स डाले हैं जिसकी वजह से ये बहुत फ्रेश और अच्छा दिख रहा है। ये सब देखकर मिस्टर के काफी खुश हो जाते हैं कि इन सब लोगों ने मेरे पौधे के लिए इतना अच्छा काम किया है और फिर ये सब बातें करने लग जाते हैं, जिस पे फंगलंग कहता है कि हम यहाँ आपके पास बहुत ही सिंसियर प्रपोजल लेकर आए हैं। भले ही आप मेरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन नहीं करना चाहते पर फिर भी हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। इसके जवाब में मिस्टर के कहते हैं कि मुझे तुम लोग अच्छे लगे, इससे भी बढ़कर तुम लोगों ने बहुत सिंसियरिटी से मेरे लिए मेरा पौधा ठीक किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मैं तुम लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर के की ये बात सुन के ये चारों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी मिस्टर के अंदर जाते हैं सामान वगैरह लेने के लिए। फंगलंग शाओशी से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से होता है, जिससे शाओशी थोड़ा शाय होकर कहती है कि नहीं ये सब मैंने नहीं, ये हमारी टीम वर्क का कमाल है। लेकिन फांग कहता है फिर भी तुमने हम सब में से ज्यादा मेहनत की है। फिर इसके बाद फंगलंग और शाओशी मिस्टर के एक्सपेरिमेंट रूम में मिस्टर के साथ मौजूद होते हैं, जहाँ पर मिस्टर के इन दोनों को एक इक्विपमेंटल मशीन दिखाता है कि इस मशीन से कैसे हार्मोन एलिमेंट्स को हार्मोन्स में तब्दील करते हैं और मिस्टर के ने बताता है कि ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा लंबा होता है और ये प्रोसेस लंबा होने के साथ साथ बहुत मुश्किल भी है, इसीलिए हमें ये प्रोसेस करते हुए बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है। ये सब बताने के बाद मिस्टर के अपनी सारी रिसर्च फंगलंग को दे देता है। रिसर्च बुक मिलने के बाद फंगलंग मिस्टर के को थैंक यू कहता है। मिस्टर के कहते हैं कि मेरी टेक्नोलॉजी से बहुत ही हाई क्वालिटी के हार्मोन्स कलेक्ट होते हैं, लेकिन हार्मोन्स कलेक्ट करने का प्रोसेस बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ये बात सुनने के बाद शाओशी सोचती है कि मेरी रिंग से तो बहुत ही जल्दी हार्मोन्स कलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन मेरी रिंग हार्मोन्स को एलिमेंट में चेंज नहीं करती। तभी मिस्टर के कहते हैं कि हार्मोन्स को एलिमेंट में चेंज करने के लिए मेरी टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट है। फिर मिस्टर के कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसे लोगों को चूज करो जिनमें सबसे अच्छे हार्मोन्स निकलें। मिस्टर के ने मजीद बताता है कि 10 साल पहले मैंने अपनी वाइफ की मदद से बहुत ज्यादा अच्छे हार्मोन्स कलेक्ट किए थे। इसके बाद शब्बो और फंगली समुद्र के पास होते हैं। शब्बो वहां पर एंजॉय कर रही होती है और फंगली वहां पर बैठकर अपनी पेंटिंग बना रहा होता है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद शब्बो फंगली के पास आती है और आकर फंगली से कहती है कि दिखाओ तुमने क्या ड्रॉ किया है, लेकिन फंगली इसे ये दिखाने से इनकार कर देता है। लेकिन शब्बो बार बार इंसिस्ट कर रही होती है और इससे बुक लेने की कोशिश कर रही होती है।
ऐसे करते करते ही दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और शब्बो इसके चेहरे पर हाथ लगाती है और इसे कहती है कि तुम्हारी शर्ट के अंदर बग है, जिससे फंगले उछलने लग जाता है और इसके हाथ से बुक गिर जाती है। और फिर ये बुक शब्बो पकड़ लेती है और फिर शब्बो ये बुक खोलकर देखती है कि हर पेज पे ही फंगली ने सिर्फ शब्बो को ही ड्रॉ किया होता है। इसके बाद शब्बो फंगली से पूछती है कि तुमने हर पेज से मुझे ही क्यों ड्रॉ किया है। फंगली से बताता है कि मैं जो भी ड्रॉ करता था तुम सामने ही होती थी, इसलिए दूसरी चीजों के साथ साथ मैं तुम्हें भी ड्रॉ कर लेता था। फिर इसके बाद शब्बो फिर पेज पलटने लग जाती है कि एक पेज पे शब्बो की अपनी और फंगली की पेंटिंग होती है, जिसपे फंगली ने शब्बो के सर पे हाथ रखा होता है और शब्बो फंगली से पूछती है कि तुमने कब बनाई, जिसपे फंगली कहता है कि मैंने कुछ ऐसी सीरीज देखी थी कि जो लड़का जिस लड़की को पसंद करता होता है तो वो उसको अप्रिशिएट करने के लिए उसके सर पर हाथ फेरता है। ये सुनकर शब्बो खुश हो जाती है कि फंगली इसे पसंद करता है। ये सुनने के बाद ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और साथ ही इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। शब्बो सोचती है कि अब मैं जल्दी से कछुआ बन जाऊंगी, तो ये फौरन ही समुद्र में छलांग लगा देती है, लेकिन इसके पीछे फंगली भी छलांग लगा के आ जाता है। फिर बाद में ये लोग कैंप साइट पे आके बैठे होते हैं। फंगली को सर्दी लग गई होती है। शब्बो शाशी के पास आती है और आके कहती है कि तुम मेरी आंखों में देखो। ये बहुत हैरान होती है और कहती है कि जब फंगली मेरी आंखों में देख रहा होता है तो मेरा टेम्परेचर बढ़ जाता है और मैं टर्टाइज में बदल जाती हूँ, लेकिन तुम्हारे करने से ऐसा नहीं हुआ। मुझे नहीं समझ आती कि ऐसा हर बार फंगली के साथ ही क्यों होता है। फिर बाद में शब्बो आके फंगलन की आंखों में भी देखती है, लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता और ये फिर सोच में पड़ जाती है कि सिर्फ फंगले के साथ ही ऐसा क्यों होता है। और फिर ये दोबारा फंगले की आंखों में देखने की कोशिश करती है और फिर इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और फिर ये जाके फंगले के बराबर में बैठ जाती ताकि इसका सामना ना हो फंगले से। फिर शब्बो और शाशी सोने के लिए टेंट लगा रही होती हैं, जिसपे फंगली कहता है कि मैं टेंट में नहीं सो सकता क्योंकि मुझे सर्दी लग जाएगी। और फंगलंग से कहता है कि मैं पास ही के होटल में जा रहा हूँ और जाते हुए अपने साथ शब्बो को भी ले जाता है। इन दोनों के जाने के बाद शाशी आसमान की तरफ देखती है और कहती है कि आखिरी दफा मैंने इतने ज्यादा सितारे तब देखे थे जब मैं स्पेसशिप में थी। फंगलंग इसकी बात सुनकर हैरान होता है कि क्या कह रही है। तभी शाशी बात पलटती है और इसे बैठने का कहती है। फिर शाशी फंगलंग को बताने लग जाती है कि मुझे बचपन से ही अर्थ और मून में बहुत इंटरेस्ट था। ये बताती है कि बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे टीचर हमें ये बताया करती थी कि कैसे अर्थ मून पे और मून अर्थ पे कैसे डिपेंडेंट है। जैसे अर्थ पे रहने वाले लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, वैसे ही इंसानों को भी ग्रोथ के लिए दूसरे इंसान की जरूरत होती है। फंगलंग इसकी बातें बहुत ध्यान और खुशी से सुन रहा होता है। शाशी मजीद कहती है कि जैसे अर्थ और मून एक साथ रहते हैं, वैसे ही मिस छाया और शब्बो मेरे साथ रहती हैं और मेरे हर मुश्किल काम में मेरी हेल्प करती हैं। फंगलंग इसे कहता है कि तुम भी हमेशा मेरी हेल्प करती हो। शाशी कहते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम हार्मोन्स कैसे कलेक्ट करेंगे, हमें परफेक्ट सैंपल कैसे मिलेगा। इस पर फंगलंग शाशी को बताता है कि जब कोई इंसान प्यार में होता है तो उसमें से बहुत जल्द हार्मोन्स कलेक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि तब उन लोगों के अंदर अलग ही तरह के इमोशंस चल रहे होते हैं। ये बात सुनकर शाशी फंगलंग से कहती है फिर तो हमें कपल्स को ही हायर करना चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए। फंगलंग को भी शाशी का ये आइडिया अच्छा लगता है और इसके बाद फंगलंग कहता है कि अब मुझे लगता है कि मैं तुमसे कहने के लिए तैयार हूँ। शाशी कहती क्या, जिस पे फंगलंग कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शाशी सुनकर काफी शौक में आ जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है।